Hello everyone, welcome to my channel. Let's start. So today I'm here with a new video and आज की इस वीडियो में हम नेक्स्ट 10 क्वेश्चंस करेंगे पैडागोजी के. सो लास्ट वीडियो में मैंने आपसे इसका क्वेश्चन पूछा था कि इसका आंसर क्या होगा. गिफ्टेड स्टूडेंट्स में बी आस्क्ड टू स्पेंड मोर टाइम ऑन क्वेश्चंस डीलिंग विद. सो इसका करेक्ट आंसर था क्रिएटिंग. क्या था? क्रिएटिंग. सो कितने को आंसर्स करेक्ट था कमेंट में बताएंगे. नाउ योर फर्स्ट क्वेश्चन ऑफ द टुडेज वीडियोज इज लर्निंग डिसेबिलिटी इन मैथमेटिक्स कैन बी असेस्ड मोस्ट अप्रोप्रिएटली बाय विच ऑफ द फॉलोइंग टेस्ट. जो लर्निंग डिसेबिलिटी है मैथमेटिक्स में वो कौन से टेस्ट से आप एक्सेस कर सकते हो. एप्टीट्यूड टेस्ट, डायग्नोस्टिक टेस्ट, स्क्रीनिंग टेस्ट या अचीवमेंट टेस्ट. सो ये बताएंगे कौन से टेस्ट से हम ये चेक कर सकते हैं कि बच्चों को मैथमेटिक्स में डिफ़िकल्टी है. सो करेक्ट आंसर क्या होगा? डायग्नोस्टिक टेस्ट. नेक्स्ट है कॉन्सेप्ट मैप्स आर मोस्ट लाइकली टू इंक्रीज अंडरस्टैंडिंग ऑफ न्यू कॉन्सेप्ट्स बाय. जो मैप का कॉन्सेप्ट है ज़्यादातर बच्चे उसमें अंडरस्टैंडिंग न्यू कॉन्सेप्ट की कब डेवलप होती है, मतलब कब समझ पाते हैं अंडरस्टैंडिंग. Transferring knowledge between content areas, focusing attention on specific detail, prioritizing academic content for study, increasing ability to organize information logically. So correct answer क्या होगा? जल्दी से कमेंट में बताएंगे कि कौन सा बेस्ट सुटेबल ऑप्शन रहेगा इस क्वेश्चन का. सो सही आप लोगों ने गेस करा. जो इसका करेक्ट आंसर होगा इंक्रीजिंग एबिलिटी टू ऑर्गेनाइज इंफॉर्मेशन लॉजिकली इंफॉर्मेशन को ऑर्गेनाइज कर पाएंगे. अकॉर्डिंग टू द थ्योरी ऑफ सोशल लर्निंग ऑफ एल्बर्ट बंडूरा विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज ट्रू. एल्बर्ट बंडूरा की जो सोशल लर्निंग थ्योरी है उसके अकॉर्डिंग कौन सा पॉइंट करेक्ट है? प्ले इज एसेंशियल एंड शुड बी गिवन प्रायोरिटी इन स्कूल. प्ले ज़रूरी है और उसको प्रायोरिटी देनी चाहिए स्कूल में. मॉडलिंग इज अ प्रिंसिपल वे फॉर चिल्ड्रन टू लर्न. मॉडलिंग एक प्रिंसिपल वे है बच्चों का लर्न करने का. अन अनरिजॉल्व्ड क्राइसिस कैन हार्म अ चाइल्ड. अनरिजॉल्व क्राइसिस बच्चे को नुकसान पहुंचा सकते हैं. कॉग्निटिव डेवलपमेंट इज इंडिपेंडेंट है सोशल डेवलपमेंट के लिए. सो विच वन इज करेक्ट? जल्दी से बताएंगे. सो आप जो सोच रहे हो करेक्ट है. मॉडलिंग एक प्रिंसिपल वे है बच्चों के लिए सीखने का. नेक्स्ट क्वेश्चन इज डिडक्टिव रीजनिंग के अंदर क्या इन्वॉल्व होता है? जनरल टू पर्टिकुलर, रीजनिंग फ्रॉम पर्टिकुलर टू जनरल, या एक्टिव कंस्ट्रक्शन एंड रिकंस्ट्रक्शन नॉलेज, मेथड्स इंक्लूडिंग इंक्वायरी लर्निंग. सो डिडक्टिव रीजनिंग में क्या इन्वॉल्व होता है बताएंगे. जल्दी से क्या होना चाहिए करेक्ट आंसर? डिडक्टिव रीजनिंग में क्या होता है? तो जो रीजनिंग होती है वो कहाँ से स्टार्ट होती है? जनरल टू पर्टिकुलर या पर्टिकुलर टू जनरल? यस, योर आंसर इज करेक्ट. रीजनिंग जनरल टू पर्टिकुलर होती है. पहले बच्चों को जनरली बताया जाता है, देन उसके अंदर डिटेलिंग बाद में होती है. When children learn a concept and use it practice helps in reducing the errors committed by them. This idea was given by. जब चिल्ड्रन एक कॉन्सेप्ट लर्न करते हैं और उसको यूज़ करते हैं, प्रैक्टिस करते हैं ताकि वो एरर गलतियाँ वगैरह जो कमिट होती है उनके द्वारा वो कम हो सके. तो ये आइडिया किसके द्वारा दिया गया? E.L. थॉर्नडाइक, जीन पियाजेट, J.B. वॉटसन या लेव वाइकोट्स्की. इसको इसका सीधा सा आंसर है. डायरेक्ट क्वेश्चन है तो आंसर क्या होगा इसका? E.L. थॉर्नडाइक. क्या होगा? E.L. थॉर्नडाइक. नाउ आवर नेक्स्ट क्वेश्चन इज विच ऑफ द फॉलोइंग स्किल इज एसोसिएटेड विद इमोशनल इंटेलिजेंस. कौन से स्किल इमोशनल इंटेलिजेंस से एसोसिएट होती है? मेमोराइजिंग, मोटर प्रोसेसिंग, एनविसाइजिंग, एम्पैथाइजिंग. कौन सी इमोशनल इंटेलिजेंस से रिलेटेड है? सो ये तो पढ़ते ही समझा. एम्पैथी, किसी की तरफ सिंपैथी वो दिखाते ना, तो इमोशन से रिलेटेड है. तो करेक्ट आंसर क्या होगा? एम्पैथाइजिंग. नाउ योर नेक्स्ट क्वेश्चन इज
The inner force that stimulates and compels a behavioral response and provides specific direction to that responses. जो एक इनर फोर्स स्टिमुलेट करता है या एक बिहेवियर रिस्पॉन्स को देता है स्पेसिफिक डायरेक्शन में, उस रिस्पॉन्स को क्या कहेंगे? मोटिव, प्रिजर्वेंस, इमोशन, कमिटमेंट. विच वन इज द करेक्ट ऑप्शन? जो इनर से आवाज आए कोई चीज करने की, तो वो क्या होती है? एक तरह की मोटिव. क्या आएगा आंसर? मोटिव. नेक्स्ट इज which term is often used interchangeably with the term motivation. कौन सी टर्म हम मोटिवेशन के लिए यूज कर सकते हैं? दैट इज नीड. क्या आएगा? करेक्ट ऑप्शन इज नीड. नाउ सेकेंड लास्ट क्वेश्चन. डैश मोटिवेट्स deals with the need to reach satisfying feeling states and to obtain personal goals. कौन सा डील करता है वो नीड से जो सेटिस्फाई कर सके एंड ऑब्टेन कर सके पर्सनल गोल्स को? इफेक्टिव, अफेक्टिव, प्रिजर्वेशन ओरिएंटेड, सेफ्टी ओरिएंटेड. तो बताइए, एक तरह की फीलिंग को फुलफिल कर पाए तो क्या होगा? इमोशन से एक तरह से रिलेटेड हो गया. दैट इज अफेक्टेड. अफेक्टिव. तो अफेक्टिव इज द करेक्ट आंसर. Which one of the following is a filter? Which one of the following is a factor that affects learning positively? कौन सा फैक्टर है जो लर्निंग को पॉजिटिवली अफेक्ट करता है? फियर ऑफ फेलियर, कॉम्पिटिशन विद पीयर्स, मीनिंगफुल एसोसिएशन, प्रेशर फ्रॉम पेरेंट्स. लर्निंग को पॉजिटिवली अफेक्ट करता है. अगर कोई प्रेशर कर रहा है पेरेंट्स तो ये तो पॉजिटिव इम्पैक्ट नहीं हुआ. डर फेल होने का ये भी कोई पॉजिटिव नहीं है. कॉम्पिटिशन विद पीयर्स, नो. मीनिंगफुल एसोसिएशन, ये एक पॉजिटिव इम्पैक्ट है, अफेक्ट है जो हमें देखने को फैक्टर है. सो ये थे आपके आज के 10 क्वेश्चंस. आई होप आपको समझ आएंगे, अच्छे लगे होंगे. एंड प्लीज टेल मी इन कमेंट सेक्शन फ्रॉम आउट ऑफ 10 हाउ मच स्कोर यू गेट. ठीक है, आउट ऑफ 10 क्वेश्चंस कितने आंसर्स आपके करेक्ट निकलते हैं. एंड वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक शेयर तो कर ही दीजिएगा और साथ ही साथ कमेंट में ज़रूर बताइएगा कि वीडियो कैसी लगी. अगर कोई भी फीडबैक है ज़रूर दीजिएगा कमेंट सेक्शन में. एंड जाने से पहले मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर देना अगर वीडियो अच्छी लगी हो, ताकि मैं आपकी ऐसी और वीडियोस बना के हेल्प कर पाऊँ. एंड बस वन मोर रिक्वेस्ट टू यू इज़ दैट कि कमेंट में फीडबैक ज़रूर दे, बिकॉज आपकी जो फीडबैक है वो मुझे मोटिवेट करेगी आगे की वीडियोस अपलोड करने में. मैं किस तरह से अपनी और वीडियोस को इम्प्रूव कर सकती हूँ एंड किस तरह का कंटेंट मैं आपके साथ शेयर करूँ. सो उसकी फीडबैक कमेंट में आप दे सकते हैं ताकि मैं उस पर वर्क कर पाऊँ. सो थैंक यू सो मच एवरीवन फॉर वॉचिंग माय वीडियो. बाय बाय एवरीवन.